ओहदा इतना छोटा हो गया था कि हम उस जैसे गुंडे बदमाश थोड़ी है कि हमें ऐसी चीजों के लिए पॉलिटिक्स में आने के लिए सहारा लेना पड़े। हमारा नाम काफी था, शक्ल देख के पता लग जाता है कि वो किस लेवल का इंसान है, तो ना मेरे को बोलने की जरूरत है। पूरा तंत्र संतर मंत्र जंतर जितने भी वो कर सकता है, जितने उसकी पार्टी उसका साथ दे सकती है, वो जिंदा रहेगा और हम जिंदा रहेंगे तब तक। उसको भी पता है कि सामने कोई तो ऐसा खिलाड़ी है जो बिना हथियार के भी इतने ताकत के साथ में उसके साथ सामने खड़ा है, और उसका जो किला है वो पूरे देश के सामने एक दिन रह के रहेगा। जो लड़की आवाज उठाती है तो बड़ा ही जो एक सक्सेस रेट बोलते हैं ना, वो बहुत ही कम है। जो महिलाओं के साथ में जो शोषण होता है, तो वहाँ पे ईडी-सीबीआई नहीं जाती है क्योंकि वो बीजेपी के नेता है। देखिए, वो बीजेपी से सांसद रहे, इतने सालों से रहे हैं, पैसा उसने इतना लोगों की जमीनें हड़प के मान लो, चाहे किसी भी तरीके से पैसा कमा रखा है, वो तो सरकारें उसके ऊपर ईडी सीबीआई भेजेंगी, जांच करेंगी तो पता करें कि वहां कहाँ से उसके पास इतना पैसा आ रहा है। आप नॉर्मल इंसान हो, मैं नॉर्मल इंसान, हमारे पास तो नहीं आता ऐसे पैसा, तो वहां पे ईडी सीबीआई नहीं जाती है क्योंकि वो बीजेपी के नेता है। और पूरा अगर आपके जो सरकार है, जो केंद्र में सरकार है या चाहे उनके स्टेट में यूपी में भी सरकार है, सब लोग जो आपके साथ में खड़े हो जाते हैं तो हम बिना हथियारों के नहीं थे लोग, कितना हम उसको अटैक कर सकते हैं। तो हम, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं, फिर भी हमारी लड़ाई जारी है और फिर भी हम उसके सामने खड़े हैं। वो जिंदा रहेगा और हम जिंदा रहेंगे तब तक। उसको भी पता है कि सामने कोई तो ऐसा खिलाड़ी है जो बिना हथियार के भी इतने ताकत के साथ में उसके साथ सामने खड़ा है, और उसका जो किला है वो पूरे देश के सामने एक दिन रह के रहेगा। तो उसने जो ज्यादती लड़कियों के साथ में की है, उसकी सजा आज नहीं तो कल देर सवेर हो सकती है, लेकिन मिलेगी जरूर। आपको क्या लगता है, मतलब किसी देश का खिलाड़ी जिसने 20 साल तक इस रेसलिंग जैसे स्पोर्ट्स में और जिन लड़कियों ने इतना संघर्ष किया हो, वो ऐसे ही बेतुकी बातें लेके रोड के ऊपर बैठ जाएंगे? हमारे घर पे क्या खाना नहीं मिलता था हमें, या मतलब हमें पॉलिटिक्स ही करनी थी? जैसे बोलते हैं कि पॉलिटिक्स, तो हमारा ओहदा इतना छोटा हो गया था कि हम उस जैसे गुंडे बदमाश थोड़ी है कि हमें ऐसी चीजों के लिए पॉलिटिक्स में आने के लिए सहारा लेना पड़े। हमारा नाम काफी था, हमने बहुत मेडल जीते, हमने बहुत नाम कमाया। हम चाहते थे किसी पार्टी को बोल के टिकट ले सकते थे। बीजेपी में कितने ही नेता हैं, कितने खिलाड़ी आए हैं, क्या उन्होंने ऐसे इल्जाम लगा कि वो पॉलिटिक्स में आए थे? नहीं आए ना, उनको भी टिकटें मिली थी, हम भी कर सकते थे। ये आपने कहा कि क्या होता है, ये जो गुंडा बदमाशी वाली बात है, क्या ये दिखती है कि ये इस चीज का भी प्रभाव लगता है आपको? ये आपने कहा बाहुबली टाइप में गुंडे बदमाश है, ये जो चीज है। देखो, बहुत सारी चीजें काम करती है। उसकी भाषा से, उसकी शक्ल देख के पता लग जाता है कि वो किस लेवल का इंसान है, तो ना मेरे को बोलने की जरूरत है। जो एक बेसिक ह्यूमन बीइंग है ना, वो उसका बोलचाल, उसकी भाषा, उसका, जैसे मोदी जी बोलते हैं ना मुसलमानों के बारे में कि उनका रंग देख के, कपड़े देख के पहचाना जा सकता है, तो ये उनके पार्टी में जो इतने रेपिस्ट बैठे हैं, उनके कपड़े देख के पहचान में नहीं आते क्या उनको कि ये लोग किस लेवल तक के लड़कियों के साथ में जाती करते होंगे? इस फैसले से क्या आप महिलाओं को सोचता डाउन, खासकर क्योंकि हरियाणा मतलब खेल का नाम मतलब बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हरियाणा, और खासकर लड़कियों का, तो मोरल डाउन नहीं, हौसला डाउन नहीं, और ये सिर्फ स्पोर्ट्स का नहीं बोलूंगी मैं, पूरे देश में ही जो लड़की आवाज उठाती है तो बड़ा ही जो एक सक्सेस रेट बोलते हैं ना, वो बहुत ही कम है। जो महिलाओं के साथ में जो शोषण होता है, और दुख इस बात का मुझे है कि स्पोर्ट्स में पहली बार किसी ने ऐसी आवाज उठाई थी, और उसके बाद भी ये सब रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं फिर वही बोल रही हूँ कि हम खड़े हैं, अभी तक हमने हथियार नहीं सामने आए। प्रतियोगिता है, खासकर गोंडा ले जाते हैं वो, वहीं पर आपने किसी मुद्दा को उठाया था, आपने कहा था कि वही ट्रायल वगैरह होती है, कंपटीशन वगैरह होते हैं, वहाँ पर अपने एरिया में रहते हैं। देखो, मैं तो बोल रही हूँ कि इसको इतना महत्व ना दो। ऐसे बेकार आदमी के बारे में मैं ज्यादा बात करना पसंद नहीं करती हूँ। सब पूरा तंत्र संतर मंत्र जंतर जितने भी वो कर सकता है, जितने उसकी पार्टी उसका साथ दे सकती है, वो हमारा एक, अगर हम मैदान में आज खड़े हैं तो पूरे देश को ये दिखाना भी हमारा एक मकसद है कि लोगों को दिखना चाहिए कि ये इस पार्टी में कैसे लोग भरे पड़े हैं, और कैसे ये जो पावर और सत्ता है वो कैसे लोगों को संरक्षण देने का काम करती है। अब आपका क्या रहेगा पॉलिटिक्स के साथ साथ, स्पोर्ट्स के साथ साथ, क्या टारगेट है, क्या रहेगा? ये तो लड़ाई अपने सुप्रीम कोर्ट, नेक्स्ट क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, भगवान जहाँ पे लेके जाएगा जाएंगे। बस ईमानदारी सच्चाई के साथ में, जैसे रेसलिंग में कर रहे हैं, वैसे ही अगर किसी फील्ड में, पॉलिटिक्स में है या किसी और फील्ड में जाएंगे। आगे का तो मुझे भी नहीं पता। आज मैं पॉलिटिक्स में हूँ, लोगों के लिए कर रही हूँ, लोगों ने इतना प्यार मान सम्मान दिया है, तो जितना हो सकता है करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फ्यूचर का तो पता नहीं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।